अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोग के लिए 4 पाउंड चॉकलेट स्पंज की रेसिपी लेकर आई हूँ। ठीक है। अच्छा, इस रेसिपी को मैं कई दफ़ा आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ, तो मैं सिर्फ आप लोगों को इंग्रेडिएंट्स बताऊँगी और वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूँगी। रेसिपी सेम वही है जिससे मैं हमेशा अपने चॉकलेट स्पंज बनाती हूँ। ये 4 पाउंड का है, 7 इंच के मोल्ड में से बेक किया है और इसके लिए मैंने 5 एग यूज़ किए। ठीक है, 5 एग की ये रेसिपी है और मेरी रेसिपी आप लोग पता है कितनी आसान है, कप से मेजर करते हैं तो वो आराम से बन जाती है। और फ्रॉस्टिंग के लिए मैंने 300 ग्राम चॉकलेट और 300 ग्राम व्हिप क्रीम ली है। ठीक है, मेल्ट किया है और उसे बीट कर लिया ठंडा करके। और ये सारे टॉपर मैंने फॉन्डेंट से बनाए हैं। गिफ्ट बॉक्स को बनाने के लिए मैंने थर्माफॉल का यूज़ किया है और नीचे मैंने इसके साथ एक बॉक्स पीस के अंदर पैक किया था। ठीक है, वो इसलिए कि इससे अच्छी और नीट फिनिश लुक आएगी। और अगर आप फुल फॉन्डेंट से इसका बॉक्स बनाते हैं तो बहुत हैवी वेट हो जाता है और आप इसे क्रीम केक पे रखेंगे तो वो फिर अंदर दबने लग जाता है। ठीक है, तो इसीलिए वेट का बहुत ख्याल रखा जाता है जब हम सेमी फॉन्डेंट केक बनाते हैं। और ये बेयर बनाए हैं, इन सब फॉन्डेंट के टॉपर्स को बनाने में मुझे 3 से 4 घंटे लगे हैं। सारी चीज़ें हाथ से बनी हुई हैं। और ये छोटी सी क्यूट सी कार मैंने बनाई थी, ये फुल फॉन्डेंट से बनाई है। इसके अंदर मैंने कुछ नहीं रखा था और फुल फॉन्डेंट से बनाई, ये बहुत प्यारी लग रही थी, बट इसको लास्ट में एडजस्ट करने में बहुत मुझे मुश्किल हो रही थी। ठीक है, और छोटे छोटे से ब्लॉक्स बनाए। काफ़ी सारे टॉपर्स थे, इस केक के ऊपर बहुत सारे टॉपर थे, लेकिन कस्टमर का बजट थोड़ा कम था तो इस वजह से मैंने उनके बजट में इन चीज़ों को लाने के लिए अपनी तरफ से पूरी कोशिश की कि मैं केक को बहुत अच्छे से अच्छा बनाऊँ। आपने केक की फाइनल लुक भी देखनी है। केक बनने के बाद बहुत प्यारा लग रहा था और कस्टमर ने एक पिक्चर देके मेरे इस केक में 1000 नुक्स निकाले। वो भी स्टोरी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि किस तरह से केक की पिक्चर देखने के बाद उन्होंने मुझे बहुत सारी बुराइयाँ करी और बहुत बुरा बिहेव किया। और जब केक उन्होंने खाया और उनके घर केक किया तो फिर उन्होंने मुझे क्या फीडबैक दिया, कितना वो खुश हो रही थी, तो सब कुछ मैं आपको डिटेल में बताऊंगी। और ये बहुत ही क्यूट सा बेयर हम लोगों ने बनाए थे, 2 बेयर बनाए थे। जिस तरह से पिक्चर में सारी चीज़ें थी हमने इसको वैसे ही कॉपी करने की कोशिश की। और लास्ट में कुछ हमने उसके यहाँ नेम वगैरह लिखा हुआ था, हैप्पी बर्थडे मोहम्मद रुहेल, शायद उस बच्चे का नाम था, वो हमने लिखा था। ये सब टूल से बनते हैं, मैंने आपको बताया। ये सब इन सब चीज़ों के लिए कटर आते हैं। कुछ चीज़ें होती हैं जो हमें हाथ से बनानी होती हैं और कुछ चीज़ें हमें मोल्ड और कटर की मदद से बनानी पड़ती हैं। और ये थे सारे फॉन्डेंट के टॉपर। और फिर आ जाते हैं हम केक बोर्ड की तरफ। तो केक बोर्ड का साइज़ है 12 इंच और स्पंज का साइज़ है 7 इंच। ठीक है, इस चीज़ों का भी बहुत ख़ास ख्याल रखना पड़ता है। कुछ टॉपर हमें बोर्ड पे भी रखने थे और बेबी का नेम भी हमें लिखना था। अच्छा, लेयरिंग वगैरह में तो सब आपको पता है कि इसकी मिल्क से मैं सोकिंग करती हूँ। मिल्क के अंदर जस्ट शुगर होती है और कुछ भी नहीं होता। और चॉकलेट क्रीम आप देख लें माशाल्लाह से कितनी ज़बरदस्त लगती है। मैंने इस केक में भर भर के चॉकलेट लगाई थी और इसको किस तरह से मैंने कवर किया स्काई ब्लू कलर की क्रीम से। तो वो मेरा जो शूट था वो शायद कहीं डिलीट हो गया या रिकॉर्ड नहीं हुआ, क्या मसला हुआ ये मुझे नहीं पता। अच्छा, सारे टॉपर्स हम किस तरह से अरेंज करें, ऐसे ही उठा के आपने टॉपर नहीं रख देने, सबके अंदर हमने अच्छे तरह से स्टिक को पहले इंसर्ट किया है और उसके बाद हमने केक बोर्ड पे फिक्स किया है। कोई भी टॉपर हमने ऐसे ही उठा के नहीं रखना है क्योंकि ये काफ़ी हैवी वेट होते हैं और ये गिर जाएंगे तो पूरे केक को ख़राब कर देंगे। ठीक है, हर चीज़ को आपने अच्छी तरह से स्टिक की मदद से अंदर फिक्स करना है ताकि ये एंड तक ऐसे ही रहे, अपनी जगह से हिले जुले नहीं। ठीक है, और ये हमने सामने पिक्चर रख ली थी। पिक्चर देख देख के हम लोग सारे टॉपर्स अरेंज कर रहे थे कि कौन सी चीज़ कहाँ रखनी है। और ये फुल फॉन्डेंट केक था और हमने बजट की वजह से इसे सेमी फॉन्डेंट में लेकर आए थे। और यही वजह थी कस्टमर के नाराज़ होने की कि वो चाह रही थी, शायद उन्होंने ऐसा जहन बनाया हुआ था कि फुल फॉन्डेंट केक को जब हम सेमी फॉन्डेंट में लाएंगे तो वो सेम टू सेम बनेगा। ऐसा नहीं होता, कभी भी कोई केक सेम टू सेम नहीं होता। हाँ, सिमिलर ज़रूर होता है। मैंने उनको यही बताने की कोशिश की, देखिए इससे जैसा केक हमने बनाया, हम कोई फ़ोटो कॉपी नहीं करते, हम कॉपी पेस्ट नहीं करते किसी भी केक को, हम उस जैसा केक बनाने की पूरी कोशिश करते हैं। ठीक है, ये केक की फाइनल लुक आ रही थी जो मुझे बहुत हल्का लग रहा था। और मैंने फिर मज़ीद इसमें टॉपर ऐड किए तो फिर कुछ इसकी लुक ये आई। और मैंने ये पिक्चर कस्टमर को भेजी जो उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं आई और उन्होंने मुझे बहुत बहुत बातें सुनाई। उसके बाद फिर मैंने इसमें मज़ीद और टॉपर ऐड किए और ये था इसका फाइनल लुक। ज़रूरत से ज़्यादा टॉपर ऐड ना करने की वजह मैंने आपको बताई है, क्रीम केक है, इतना ज़्यादा वेट नहीं बर्दाश्त कर सकता। बट अपने कस्टमर की खुशी के लिए इसके ऊपर मज़ीद टॉपर लगाए और लास्ट में उनका रिव्यू भी आप देख लें। पिक्चर देख के वो बहुत नाराज़ हुई थी। जब केक घर उनके पहुँचा और उन्हें खाया तो उन्हें बहुत ज़्यादा केक का टेस्ट पसंद आया और डेकोरेशन भी पसंद आई।